Hello everyone. Guys, a lot of people find it difficult to pick stocks. Direct stocks में it's like आना सब चाहते हैं, invest सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन it's not everybody's cup of tea. Do you know the reason why? Because there are 5 basic criteria. In my analogy, there are 36 criteria, but overall अगर कोई लेमैन इन्वेस्टर है जो ज़्यादा अकाउंटिंग में नहीं भी घुसते, बैलेंस शीट नहीं पढ़ते हैं, विच इज़ अ प्री रिक्विजिट टू एनालाइज अ कंपनी, बट 5 बेसिक क्राइटेरिया एंड 2 एडिशनल क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो में वेरी क्विकली. क्राइटेरिया नंबर 1 टू पिक, दीज आर क्राइटेरिया टू पिक कंपनीज विच कुड बी फ्यूचर मल्टी बैगर्स. तो क्राइटेरिया नंबर 1 है लुक एट द मैनेजमेंट इंटेग्रिटी. ये बहुत मुश्किल है, 10 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ के पता चलता है आइडियली, बट इतना देख लो कि नो कंपनी मैनेजमेंट के कोई पेंडिंग कोर्ट केसेस तो नहीं है. गूगल सर्च करो, देखो उनके फैमिली मेम्बर्स एनुअल रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पोजिशंस पे हैं. आर देयर एनी पेंडिंग केसेस अगेंस्ट दोज पीपल हु होल्ड इंपॉर्टेंट पोजिशंस. तो मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, मैनेजमेंट का क्लिनलीनेस, ट्रैक रिकॉर्ड, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है. 75% of the battle is won if management is clean. It's like the jockey. अगर आपका जॉकी अच्छा है, घोड़ा एवरेज है, तो मैनेजमेंट क्लीन है, तो वो कंपनी को इवन फ्रॉम द बैड टाइम्स द मैनेजमेंट विल पुल आउट अ स्ट्रगलिंग कंपनी. सेकेंड क्राइटेरिया इज ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. लास्ट 10 साल का ROCE यू हैव टू सी शुड बी अबाउ एटलीस्ट 15%. आई मीन द मोर द मेरियर, जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा है, बट 20% के ऊपर मिलता है तो बेस्ट है, एटलीस्ट 15% मिलता है तो वंडरफुल. ROCE एंड क्राइटेरिया नंबर 3 ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों 15 to 20% के ऊपर चाहिए फॉर द लास्ट 10 years. देन फोर्थ क्राइटेरिया है फ्री कैश फ्लो. गूगल सर्च कीजिए, देखिए कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है. फॉर एग्जाम्पल विप्रो का कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 12% है एंड ROCE अगर 25% है, तो फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ROCE. 13% आता है, 25 माइनस 12, 13%. सो द क्राइटेरिया इज फ्री कैश फ्लो शुड बी एटलीस्ट 15% एंड अबव फॉर द लास्ट 10 years. अगर 20% एंड अबव मिलता है फॉर द लास्ट 10 years, दैट्स अ वेरी रेयर कंपनी. उसको छोड़िएगा मत, उसको एनालाइज कीजिएगा, बहुत उसमें आगे और रिफाइन होगा. एज आई सेड देयर आर 36, बट ये 5 बेसिक चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेंगी. क्राइटेरिया नंबर 4 था फ्री कैश फ्लो. क्राइटेरिया नंबर 5 है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के शेयर्स प्लेज नहीं होने चाहिए. देयर शुड बी एट ओनली 5% ऑफ प्रमोटर प्लेजिंग इज ओके. आइडियली प्रमोटर प्लेजिंग 0 होना चाहिए, बट अप टू 5% इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल. जैसे वेदांता की बातें बहुत लोग करते हैं, अगर आप वेदांता का प्रमोटर प्लेजिंग देखेंगे इट्स 100%. 100% ऑफ द शेयर्स ऑफ वेदांता गिरवी हैं, प्लेज्ड हैं. किसको प्लेज्ड है मैंने नहीं देखा है, इट्स नॉट इन अवर रेडार, लेकिन आप कहीं भी जाके चेक करो, वेदांता के प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग प्लेज्ड है, 100% प्लेज्ड है. आपका क्राइटेरिया आपको 0% चाहिए. सो दीज आर द 5 मेन नॉन अकाउंटिंग से ज़्यादा मैं बोलूँगा लेमैन क्राइटेरिया है. अकाउंट्स में तो आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, बैलेंस शीट, P&L, बट ये लेमैन क्राइटेरिया है. इतना तो आई थिंक अगर कोई, इफ एनीबडी एस्पायर्स टू बाय अ कंपनी ऑन देयर ओन एंड सिट फॉर लॉन्ग टर्म, दीज 5 शुड हैव अ नॉन नेगोशिएबल. ये आपके नॉन नेगोशिएबल है. एंड द अदर 2 विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, देखो बैंकिंग, NBFCs, IT, टू एन एक्सटेंट FMCG, ये सब सनराइज सेक्टर्स हैं. तो क्राइटेरिया नंबर 6, सनराइज सेक्टर में आपकी कंपनी होनी चाहिए, सनसेट सेक्टर में नहीं होनी चाहिए. It should be a growing sector at least for the next 10 years का visibility runway you should be able to spot. And the 7th and the last point is, if you do find a company with all the above 6 criteria, check, then 7th criteria देखो, आपके सेक्टर में जो सेक्टर आपने चुना है उसमें the company should be a market leader. More than 60% market share अगर है, then these 7 criteria become extremely important non-negotiables. अगर ये 7 आपको मिल रहे हैं, then you can go further and analyze the further criteria. हम लोग हमेशा, मैं पर्सनली ऐसे ही करता हूँ, if these 7 are clear,
देन आई गो अहेड एंड लुक फॉर द अदर 29 क्राइटेरिया. मेरे लिस्ट में 36 है. आउट ऑफ 36 द कंपनी हैज़ टू क्लियर एटलीस्ट 27 क्राइटेरिया फॉर अस टू रेकमेंड या टू टॉक गुड अबाउट द कंपनी कि ये अच्छी कंपनी है, राइट? तो मार्केट लीडर होना चाहिए and more than 60% market share consistency. So this was just a short synopsis on how we analyze companies. और details दूसरे videos में आपके साथ ज़रूर share करेंगे. I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.